इस वीडियो की शुरुआत से पहले मुझे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि इस वीडियो में बताए जाने वाले फैक्ट्स साइकोलॉजिकल और रिसर्च बेस्ड हैं। मेक श्योर कर लें कि जो बातें इस वीडियो में डिस्कस की हैं हो सकता है आपके ईगो और सेल्फ परसेप्शन को हर्ट करें। ये बातें आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने और बेहतर बनाने का मकसद रखती हैं, ना कि आपको नीचा दिखाने का। इसलिए वीडियो को देखते वक्त अपने आप को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करें और शायद इसमें कुछ नए इंसाइट्स और अंडरस्टैंडिंग पाएँ। इस सवाल का जवाब इतना ही आसान है जितना कि किसी को हर्ट करना, लेकिन सिर्फ टॉक्सिक इंसान के लिए। टॉक्सिक इंसान का बिहेवियर हमेशा दूसरों के लिए अनप्लेजेंट और मिलेशियस रहता है, और ऐसा इंसान हमेशा दूसरों की लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। टॉक्सिक होना और टॉक्सिक बनने में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक नहीं होते लेकिन टॉक्सिक बनने की कोशिश करते हैं और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में खुशी महसूस करते हैं। रिसेंटली कॉर्न फेरी स्टडी के मुताबिक 35% एम्प्लॉयज़ का कहना है कि उनके स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह उनके बॉस का टॉक्सिक बिहेवियर है। इस रिसर्च से यह साबित होता है कि आपका टॉक्सिक बिहेवियर किसी की लाइफ को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आप एक टॉक्सिक इंसान हैं या फिर एक टॉक्सिक इंसान से डील कर रहे हैं। हर शख्स की पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो बताते हैं कि वो शख्स टॉक्सिक है। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगा जो आपकी हेल्प करेंगी कि आप कैसे एक टॉक्सिक इंसान को फेस कर सकते हैं। नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें लोग गैर ज़रूरी तौर पर सेल्फ इम्पोर्टेंस चाहते हैं। नार्सिसिस्ट लोग टॉक्सिक लोगों में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोगों को अपने अलावा कोई नहीं दिखता और हमेशा अपने मन की छोटी सी दुनिया में रहते हैं। टॉक्सिक इंसान हमेशा रिस्पेक्ट का भूखा होता है, हमेशा अपने बारे में तारीफें सुनना पसंद करता है, वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। ऐसे लोग हमेशा अपने आप को सुपीरियर देखना पसंद करते हैं और दूसरों को फील करवाते हैं कि वो इम्पोर्टेंट नहीं। ऐसी पर्सनालिटी के लोग हमेशा उन लोगों के अराउंड रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास हों या फिर उनसे उनको ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचे। ये साइन ऑलमोस्ट हर टॉक्सिक इंसान में पाया जाता है। उन्हें हर काम में परफेक्शन चाहिए होती है, हमेशा अपने अराउंड लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक इंसान को हर चीज़ में इंचार्ज बनने का शौक होता है और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसका डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इंसान हमेशा सोचता है कि हर दूसरा इंसान उस पर डिपेंड करता है और अपने आप को दूसरों से ऊपर समझता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो हर काम में अपनी मर्जी करते हैं और अगर उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम किया जाए वो नाराज़ हो जाते हैं या फिर नाराज़गी का बहाना ढूंढते रहते हैं। अगर कोई काम उनकी नज़र में ठीक नहीं है तो वो समझते हैं कि ये काम गलत है या हमेशा गलतियाँ निकालने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा आपको ब्लेम करेंगे और दुनिया की नज़र में अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करेंगे। ड्रामा मैग्नेट एक टॉक्सिक इंसान होता है जिसके पास हर सिचुएशन के लिए एक स्टोरी होती है। ऐसा इंसान हमेशा आपको एक अनकंफर्टेबल कंडीशन में डालने की कोशिश करता है। ड्रामा मैग्नेट अपने मसाइल को इनोसेंट तरीके से दिखाकर आपकी मदद नहीं बल्कि आपकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश करता है। ड्रामा मैग्नेट अपने आप को हमेशा मिसट्रीटेड महसूस करता है और दूसरों से फायदा उठाने की कोशिश में लगा रहता है। ऐसे लोग हर बात को पर्सनलाइज करते हैं जिससे उनकी जिंदगी हमेशा मसरूफ और कॉम्प्लिकेटेड नजर आए। ग्रीन आइड इंसान हमेशा तब खुश होता है जब उसके साथ वाला शख्स सैड हो। ऐसे लोगों को ग्रीन आइड मॉन्स्टर कहा जाता है। ये ऐसी नेचर के लोग होते हैं जो आपसे आपकी कामयाबी छीन लेंगे और फिर आपसे आपकी नाकामी की शिकायत करेंगे। ऐसे लोग आपकी हर उस चीज से चलते हैं जो आपके पास होगी, भले आपने उसको पाने के लिए कितनी ही मेहनत क्यों न की हो। और ऐसे लोग हमेशा बैक हैंड पे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट्स करते रहते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छे कपड़े पहनकर उनसे मिलते हैं तो आपके सामने आपकी तारीफों के पुल बांध लेंगे, फिर बैक हैंड पर दूसरे शख्स के साथ आपके लिए नेगेटिव बातें करेंगे और हमेशा आपकी अचीवमेंट और आपकी स्ट्रेंथ को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। टॉक्सिक इंसान बनने के पीछे कुछ रीजंस होती हैं, जैसे कि एक इंसान का टॉक्सिक बनने की सबसे बड़ी वजह उसका रोल मॉडल होता है। बेसिकली हम लोग कॉपी कैट हैं और हम दूसरों के बिहेवियर से सीखते हैं, और जब हमारा रोल मॉडल गलत होता है फिर हमारा बिहेवियर या पर्सनालिटी भी उसकी तरह होती है। मोस्टली हम लोग दूसरों की चीज़ों से इंस्पायर होते हैं, जैसे कि लग्जरी कार्स, लग्जरी हाउसेज और लग्जरी लाइफस्टाइल, और जब हम अपने आप को देखते हैं तो मायूस होते हैं। फैमिली प्रॉब्लम्स और दूसरे लोगों के सख्त बिहेवियर से लोग टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं। मैंने बहुत से आर्टिकल से रिसर्च की है जिसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि टॉक्सिक इंसान से अवॉइड करो या जितना हो सके कम मिलो, बट मुझे लगता है ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि आप किसी से भी कट ऑफ कर दो। जरा आप सोचो कि बहुत सारे लोग आपकी फैमिली में भी टॉक्सिक होते हैं तो आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। मोस्टली पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, क्या आप उनको छोड़ के दूर जा सकते हो? कभी ऐसे भी होता है कि टॉक्सिक इंसान जो कि आपको हर्ट करे, हो सकता है वो इन बातों से अवेयर ना
हो, जैसे कि मोस्टली पेरेंट्स नहीं समझते कि उनके बच्चों पे उनके बिहेवियर का क्या असर हो रहा है। तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स के साथ दिल की बात शेयर करने की कोशिश करें कि आपको उनका बिहेवियर हर्ट कर रहा है। मोस्टली चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम वो आपसे टॉक्सिक बिहेवियर में बात ना करें। अगर आप ऑफिस या कहीं बाहर टॉक्सिक लोगों के बिहेवियर से तंग आ गए हैं तो कोशिश करें कि आप टॉक्सिक लोगों के साथ लिमिटेड टाइम स्पेंड करें और एक बाउंड्री सेट करें। बाउंड्रीज आपके बिहेवियर के बारे में सामने वाले शख्स को अवेयर करवाती हैं कि आपकी नेचर कैसी है। नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज एग्जिट स्ट्रेटजी। अगर आप टॉक्सिक इंसान की बातों को नहीं बर्दाश्त कर सकते या सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते, देन सिंपली उस रूम को छोड़ दें जहाँ पे ऐसी बातें हो रही हों, या ऐसे शो करें कि आपको उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। टॉक्सिक इंसान हमेशा दूसरों को इमोशनली हर्ट करने की कोशिश करता है। इस कंडीशन में अपने आप को काम रखने की कोशिश करें और उनकी बातों पर कोई रिएक्शन ना शो करें। समटाइम्स टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना ही मसाइल का हल होता है, पर आप ऐसा बिहेवियर हर किसी के साथ नहीं रख सकते। अगर आपको किसी ऐसे शख्स के साथ टाइम स्पेंड करना है जो कि टॉक्सिक बिहेवियर का है, तो अपने आप को याद दिलाएं कि इनका टॉक्सिक बिहेवियर आपकी गलती नहीं है और ना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन उनको समझाना जरूरी है कि आप उनके इस बिहेवियर को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।